नमस्कार दोस्तों, शारद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि जो सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है 25 से 28 के बीच में, कि उसकी अंतिम जो 15 दिनों रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सा जो सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा छोड़ सकते हैं। अगर आपने पहले देख लिया, उनको पढ़ लिया है तो उनको आप छोड़ सकते हो, और बाकी जो अभी जो वर्तमान में कौन से सब्जेक्ट हैं उनको आपको देखना है। तो सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो आपकी 25 से 28 के बीच में आयोजित कराना प्रस्तावित है और लगभग यहाँ से 15 से 20 दिनों का टाइम और बचा हुआ है। तो आपको इस अंतिम 15 दिनों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो चार्ट बनाया हुआ है, तो पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का 4 चरणों में, तो ये चारों पारियों में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे वो हमने लिखा हुआ है विस्तृत रूप से। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है, जो भारत का जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उससे लगभग पहली जो पारी है उसमें 1 क्वेश्चन आया था, दूसरी पारी और उसके बाद अगले जो तीनों एग्जाम्स थे उसमें 7-7 क्वेश्चन आए थे। भारत का जो इतिहास है उससे पहले से 1, उसके बाद 7 और लास्ट अंतिम जो है उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो राजस्थान उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले राजस्थान का जो इतिहास है उससे जो क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें लगभग 11 क्वेश्चन थे, उसके बाद दूसरी में 12, तीसरी पारी में 14 और उसके बाद 10। अगर इस बार भी अगर देख के चले तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको राजस्थान हिस्ट्री से जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगला जो राजस्थान की कला संस्कृति, और इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए थे और इस बार भी अगर आने की जो संभावना है उसी से है। तो इसमें जो पहली पारी जो थी उसमें लगभग 24 क्वेश्चन राजस्थानी कला संस्कृति से आए थे। उसके बाद में जो 15 क्वेश्चन है दूसरी पारी में, 16 क्वेश्चन तीसरी पारी में और 20 क्वेश्चन जो है वो आपकी चौथी पारी में आए थे। लेकिन इस बार अगर कम से कम बात की जाए तो इससे 15 से 20 क्वेश्चन तो इस बार भी आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन जो है इस बार राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे आने की संभावना है। इसके बाद में अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की बात की जाए तो भारत के भूगोल से पिछली बार अच्छे क्वेश्चन आए थे। आपके 10-10 क्वेश्चन जो है पहले दोनों पारियों में आए थे और उसके बाद जो लास्ट की दोनों पारी, तीसरी और चौथी पारी, उससे 9 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल, इसको लेके भी सभी संशय में कि नया पढ़े पुराना पढ़े। अभी जितने भी एग्जाम हुए, जो पिछला जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान का जो पुरानी ज्योग्राफी थी वही पूछी गई थी। तो आपको अभी नई ज्योग्राफी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो पुरानी ज्योग्राफी है उसी पे ध्यान देना है क्योंकि इससे भी लगभग अच्छे क्वेश्चन से आए थे। तो यहाँ पे पहली जो पारी थी उसमें 21 क्वेश्चन जो राजस्थान ज्योग्राफी से थे, 19 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में थे, थर्ड में आपके 18 और फोर्थ में आपके 19 जो वहाँ पे क्वेश्चन इसमें थे। तो आपको इस बार भी अगर बात की जाए राजस्थान ज्योग्राफी की तो लगभग इससे अभी भी अब मान के लिए 15 से 20 क्वेश्चन जो राजस्थान ज्योग्राफी से आने की संभावना है। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी को जो आपको पढ़ना है वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। राजस्थान वाला जो है पोर्शन उस पर आपको विशेष बल देना है। तो इंडियन पॉलिटी जो है उससे जो पहली पारी थी, अब इसमें राजस्थान की जो पॉलिटी है वो भी, स्टेट पॉलिटी जो है वो भी इसमें सम्मिलित है। तो इससे जो 12 क्वेश्चन जो पहली पारी में आए थे, उसके बाद जो दूसरी पारी थी उसमें लगभग 13 क्वेश्चन, तीसरी में 11 और उसके बाद 10 क्वेश्चन। तो यानी लगभग इस बार भी अगर देखें तो 8 से 12 क्वेश्चन के आसपास जो है इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी से आ सकते हैं। इसमें आपके लगभग मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के और 6 से 7 क्वेश्चन जो आपके स्टेट पॉलिटी से आ सकते हैं। इसके बाद में भारत व राजस्थान की अर्थव्यवस्था है और इससे इसका जो वेटेज है पिछली बार एग्जाम में काफ़ी अच्छा था। तो पहली पारी में इससे थे 12, दूसरी पारी में 15, तीसरी में 13 और चौथी जो पारी थी उसमें 17 क्वेश्चन थे। तो इस बार भी लगभग हम मान के चलिए 10 से 12 के आसपास जो क्वेश्चन है वो इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इससे जो है फर्स्ट पारी में लगभग 8 क्वेश्चन, सेकंड में जो 10, थर्ड में 9 और लास्ट वाली में 10, जिसमें टेक्नोलॉजी जो है उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो आपको साइंस से और 1 से 3 के बीच में आपको टेक्नोलॉजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद में मैथ और रीजनिंग, गणित और तर्क शक्ति जो है, तो मैथ रीजनिंग से जो है पिछली बार जो है ये फिक्स थे, चारों पारियों में 15-15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके 8 के आसपास क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के थे और इसके बाद जो 7 के आसपास क्वेश्चन, 6 से 7 या 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ के थे। तो इसमें इस बार भी लगभग इसका
फिक्स आंकड़ा है, 15-15 क्वेश्चन थे। इसके बाद में हिंदी, सामान्य हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर है। सामान्य जो हिंदी या व्याकरण है उससे चारों पारियों में 10 क्वेश्चन थे, चारों का वेटेज सेम था। इसके बाद में जो अंग्रेजी ग्रामर है उससे भी लगभग 10-10 क्वेश्चन का वेटेज था, तो लगभग इससे भी सेम ही था। इसके बाद में कंप्यूटर का बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसको आप आराम से एक दिन में तैयार कर सकते हो। अगर आप पहले से तो अच्छा से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको रिवीजन करने काफ़ी दिन हो गए, तो आप इसको वापस तैयार कर सकते हो, थोड़ा सा रिवाइज करके, तो आपके क्वेश्चन उससे निकल जाएंगे। तो इससे लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन चारों पारियों में आए थे। और इसके बाद में आपका करंट जीके, करंट और सर्वे जो है, इससे भी लगभग पहली पारी में 10, दूसरी पारी में 9, तीसरी पारी में 15 और चौथी पारी में 10 क्वेश्चन थे। यानी करंट के अब इस बार भी अगर देखें तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट के जो है पेपर में मिल जाएंगे। इस प्रकार जो है 150 का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का इसमें पेपर होगा और 3 घंटे का जो आपको इसमें समय मिलेगा। अब इसमें आपको यह देखना है कि सबसे, अब क्योंकि 15 से 20 दिनों का समय बचा है, तो कौन से सब्जेक्ट जो उसको छोड़ा जाए, कौन से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर फिर भी अगर आपके समझ नहीं आया तो मैं जाते जाते एक तरीका और बताऊंगा, आप उससे बहुत जल्दी लगभग 15 मिनट में जो है वो सीईटी की तैयारी कर सकते हो, तो मैं आपको जाते जाते बताऊंगा। तो इसमें जो आपको अभी जो देखना है, सबसे पहले तो राजस्थान वाला जो पोर्सन है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान का कल्चर हो और राजस्थान की ज्योग्राफी, ये वाला जो पोर्सन, इससे आपको काफ़ी अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि लगभग इस एग्ज़ाम जो है 150 में से आपको 55 से 60 के आसपास जो क्वेश्चन है, 55 से 60 के आसपास आपको जो क्वेश्चन है वो इस वाले पोर्शन से मिल जाएंगे, राजस्थान वाले पोर्शन से मिल जाएंगे। जिसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप तैयारी भी कर सकते हो, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद में हिंदी जो है, हिंदी आप आराम से नहीं भी पढ़ी है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। इसमें विलोम शब्द वगैरह है, पर्यायवाची है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है, और अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इंग्लिश नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आती है मैथ और रीजनिंग। अगर मैथ आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, आप आर्ट से हो, तो उसके बाद भी आप रीजनिंग के जो है 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर आप 5 से 6 भी करते हो, अब इसमें आपको जो 40% क्वेश्चन चाहिए, आपको जो आपकी मिनिमम मार्क है वो 40% होनी चाहिए इसमें। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी, क्योंकि अभी नया सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट और सर्वे जो है उसके आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर करंट सर्वे आप अभी पढ़ोगे तो आगे भी जब एग्जाम्स लगेंगी तो उसमें भी काम देगा आपको। यहाँ तो 40% आ जाएंगे, लेकिन वहाँ आपके जो करंट सर्वे है उसका वेट अच्छा रहता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। भारत का जो इतिहास है उसको आपको थोड़ा सा, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे इसमें। जो भारत का जो इतिहास है उसमें आपको जो मॉडर्न वाला पार्ट है, जिसमें आपका स्वतंत्रता संग्राम आ जाता है, मॉडर्न वाला जो पार्ट है, भारतीय जी की उसमें मॉडर्न वाला जो पार्ट है उस पर आपको ध्यान देना है, जिसमें स्वतंत्र संग्राम है। इसके अलावा मिडाइवल जो है उसमें मुगल काल। तो इन 2-3 टॉपिक्स को आपको ठीक तरह से पढ़ना है, ताकि आपके जो क्वेश्चन है इससे आएंगे तो निकल जाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री में आपको जो राजवंश है उस वाले पोर्शन पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना राजस्थान का जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, राजस्थान मॉडर्न, जिसमें आपका 18 स्थान क्रांति हो गई, इसके अलावा आपका प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, किसान आंदोलन हो गया, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में राजस्थान जो कला संस्कृति है, इसमें जो साहित्य वाला पोर्शन जो ज़्यादा है उस पर ध्यान देना है। कला संस्कृति जो है, जो लगभग टॉपिक उनसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको कला संस्कृति को ठीक तरह से देखना है। इसके अलावा जो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है, इसमें आपको जो सर्वे वाले टॉपिक होते हैं, जो आर्थिक सर्वे जुड़े होते हैं, जैसे खनिज हो गया, कृषि हो गया, पशुगणना हो गया, इस तरह के जो टॉपिक उन पर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो बाकी 40% है, 40% तब आप अगर तैयारी ठीक नहीं भी हो रही तो वो आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर चिंता है तो आराम से जाओ, चद्दर ओढ़ के सो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि 15 मिनट में जो है वो सीईटी में कैसे 40% लग सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। कल एक वीडियो देखा था मैंने कि 15 मिनट का वीडियो था वो, कि सीईटी में 150 क्वेश्चन में तुक्के कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने का तो बेस्ट तरीका जो है उसमें बताया गया है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए आराम से। फिलहाल हमारी इंग्लिश वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।